सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ मौजूद नन्ही मुन्नी बच्चियाँ और घरों पर मौजूद नन्ही मुन्नी बच्चियाँ, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जगमग तारे। जी हाँ प्यारी प्यारी बच्चियों, हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है जगमग तारे। जी तो यहाँ भी हमारे साथ नन्ही मुन्नी बच्चियाँ मौजूद हैं और घरों पर भी देख रही होंगी और देख भी रहे होंगे, बच्चे भी देख रहे होंगे। तो आइए अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं जिसका नाम है जगमग तारे। जी प्रोग्राम का नाम तो माशाल्लाह आपको याद हो गया, जगमग तारे। अपने नाम भी तो बता दें, क्या नाम है आपका? कस्वा हैदर। चलें उनके बाद देखते हैं उनकी आवाज़ तेज़ आती है या आपकी ज़्यादा तेज़? मुहिउद्दीन। इकरा मोहिद्दीन। अच्छा जी, चलें अब आप इनकी देखते हैं आवाज़। गुलरुख। गुलरुख, ये तेज़ थी। चलें आखिरी फैसला। रुमैसा अदनान शेखानी। रुमैसा अदनान शेखानी। चले जी, तो आइए अब शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, कहानी। जी जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। क्या करेंगे? आपको क्या करेंगे? कहानी सुनाएंगे। कहानी अच्छी लगती है स्टोरीज अच्छी लगती है ना बच्चियों को, बच्चों को भी अच्छी लगती हैं। आए सुनाते हैं आपको एक स्टोरी। एक गांव था और उस गांव में था एक छोटा सा तालाब। क्या था? छोटा सा तालाब। छोटा सा तालाब। मैं अगर ये पूछूंगा तालाब क्या होता है तो फिर भी आप चुप हो जाएंगे, हो सकता है। समंदर होता है। अच्छा, क्या होता है तालाब? दरिया जिसके अंदर पानी। दरिया होता है। अच्छा जी भाई, दरिया होता है समंदर होता है? समंदर। समंदर होता है। तो समंदर होता है, तालाब तालाब होता है। तालाब होता है छोटा सा होता है, उसके अंदर पानी होता है। समंदर में भी पानी होता है और तालाब में भी पानी होता है, लेकिन तालाब होता है छोटा सा और समंदर होता है बहुत बड़ा सा। तो तालाब था एक छोटा सा, छोटे से गांव में एक छोटा सा तालाब था और उसमें बहुत सारी मछलियाँ रहती थीं। जी भाई, पहले से पता चल रहा है। मछलियाँ रहती थी और उन मछलियों में एक मछली थी जिसका रंग था नीला। कैसा था? नीला, ब्लू रंग का था। कितनी खूबसूरत होगी ना, प्यारी सी होगी। इसी वजह से उसका नाम पड़ गया था नीली मछली। सब उसको क्या कहते थे? नीली मछली। तो नीली मछली, ये जो नीली मछली थी ना, इसकी ख़ास बात थी, पता है क्या? ये बड़ी अक्लमंद थी। क्या थी ये? बड़ी हर काम बड़े सोच समझ कर करती थी। जो भी इसको काम दिया जाए वो भी बड़े गौर से समझ के करती थी और कोई चीज़ देखती थी उसकी ऑब्जर्वेशन भी बड़ी अच्छी थी, जल्दी से बात को समझ जाती थी। नीले रंग की थी और थी बड़ी अक्लमंद भी थी। ठीक है, तो क्या हुआ, एक दिन इस तालाब के पास दो फिशरमैन आए। कौन आए? फिशरमैन क्या होते हैं? जो मछलियों को पकड़ते हैं, मछलियों को पकड़ लिया करते हैं। तो जब दो फिशरमैन आए ना, तो एक ने दूसरे से कहा, ओहो ये देखो, ये तालाब जो है इसके अंदर बहुत सारी क्या है? बहुत सारी मछलियाँ हैं। और फिशरमैन क्या करते हैं? मछलियों को पकड़ लिया करते हैं। तो उसने कहा, भाई चलो इसमें तो हैं बहुत सारी मछलियाँ, ऐसा करते हैं कि कल हम आएंगे और इन सब मछलियों को पकड़कर ले जाएंगे और ले जाकर खा भी जाएंगे, बेच भी देंगे। तो उन्होंने ये प्लान बनाया ना। अब वो दोनों फिशरमैन आज तो चले गए। उन्होंने कहा चलो आज वापस चलते हैं। कब आएंगे? कल आएंगे और कल आकर क्या करेंगे भाई? मछलियों को पकड़ लेंगे। अब ये जब उन दोनों ने बातें की ना, तो जो नीली मछली थी, जो थी बड़ी अक्लमंद थी, उसने सुन ली। ओ ये प्लानिंग हो रही है भाई कि मछलियाँ पकड़ी जाएंगी और वो भी वहीं तालाब के अंदर मछली मौजूद थी। तो जब उसने ये सारी बातें सुनी ना, तो उसने पता है क्या किया? जाकर इसने जल्दी से दूसरी मछलियों को ये बात बताई। अब जब उसने बताना शुरू किया ना, तो पता है क्या दूसरी मछलियों ने क्या किया? ये बात सुन के तो वो सारी उस पर हंसने लगी, सारी उस पर हंसने लगी। उन्हें कोई फिक्र ही नहीं हुई कि ठीक है जी कोई भी बात नहीं, आएंगे तो आएंगे, देखा जाएगा। तो वो कहने लगी कि अगर तुमने जाना है तो जाओ कहीं, हम तो यहीं रहेंगे, हम इसी तालाब में रहेंगे, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। जब सबने ये जवाब दिया, लेकिन वो नीली मछली कैसी थी?
अक्लमंद थी, तो उसको तो पता चल चुका था कि कल आने वाले हैं पकड़ने के लिए, तो वो उसने उस तालाब से दूसरी जगह चली गई। वो तालाब को छोड़ा उसने और वहाँ से वो दूसरी जगह चली गई, एक छोटी झील के ज़रिए एक नदी के अंदर वो चली गई। अब दूसरे दिन वो मछलियाँ पकड़ने वाले आए और तालाब की सारी मछलियाँ पकड़कर ले गए, और वो सारी मछलियाँ जो हैं तालाब की सारी पकड़ में आ गई, उनके साथ चली गई। फिर उन्होंने जाके क्या होगा पका के खा दिया होगा, कुछ बेच दी होंगी। और लेकिन वो जो अक्लमंद मछली थी उसका नाम क्या था? नीली मछली। नीली मछली अपनी अक्लमंदी की वजह से बच गई। जी तो प्यारे बच्चों, अब इस कहानी से हमें क्या पता चला, ये कौन बताएगा? रुमैसा बताएंगी, और कौन बताएगा? आप भी बताएंगी। नाम क्या था आपका? कस्बा बताएंगी। क्या पता चला हमें? हमें पता चला हमें अक्ल इस्तेमाल करनी वाह भाई वाह, इनका जवाब दुरुस्त है। प्यारे प्यारे बच्चों, ये सुनी हमने प्यारी सी कहानी, और अब हम क्या करेंगे जी? अभी हम करने वाले हैं आपसे कुछ सवाल जवाब। क्या करने वाले हैं? जी, ये हमारा सेगमेंट है, क्विज सेगमेंट, जिसमें होते हैं हमारे आपसे कुछ सवाल जवाब। जी तो आइए शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट। तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी तो अभी हमने कहानी सुनी थी नीली मछली की, और वो नीली मछली कैसी थी? अक्लमंद थी। अब टेस्ट हो जाए ज़रा आपकी अकल का भी। ये बताएं, दावत इस्लामी के चैनल का नाम क्या है? हाथ उठा नीचे चला गया, क्या वो आया था वापस चला गया जवाब? हैं कस्बा? अच्छा जी, आप बताएं दावत इस्लामी। मदनी चैनल नाम है जी। हमारे दावत इस्लामी के चैनल का नाम क्या है? मदनी चैनल। बच्चों के लिए जो चैनल है उसका क्या नाम है? मदनी चैनल। जी बच्चों का मदनी चैनल है मदनी चैनल। बताएं, ओहद नाम का मुबारक पहाड़ किस शहर में है? ओहद का नाम सुना? एक पहाड़ है, नहीं सुना? नहीं पता? चले हम बता दें आपको, फिर याद रखेंगे इंशाअल्लाह। ये पहाड़ है मदीने शरीफ में। कहाँ है? मदीने शरीफ में। और ये मदीने शरीफ कौन सा शहर है जहाँ हमारे प्यारे नबी का इंतकाल रोज़ा मुबारक है, आपकी कब्र मुबारक है मदीने मुबारका में। चले जी, खाना काबा का जो गेट है, खाना काबा देखा है कैसा होता है? ग्रीन तो वो है ना जो अभी हमने बात की थी, हमारे प्यारे नबी का रोज़ा है। और खाने काबा कैसा है? उस पर ब्लैक गिलाफ चढ़ा हुआ है। लेकिन आपने हमें ये बताना है कि उस खाने काबा का जो गेट है ना, जो दरवाज़ा है, उसका कलर कैसा है? गोल्डन। हाँ भाई गोल्डन है जी। नहीं है, फिर कैसा है? ब्लैक है। वो तो पूरा खाने काबा पे गिलाफ चढ़ा हुआ है ना, ब्लैक। तो गेट पूछा है हमने, जो दरवाज़ा है। जी इनका जवाब दुरुस्त है, वो गेट गोल्डन ही है। अच्छा जी, अब हम आपसे एक शेर पूछ रहे हैं, उस शेर को मुकम्मल करना है। शेर है, सबसे औला व आला हमारा नबी। चलें इकरा पूरा करेंगे। सबसे बाला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। इनका जवाब सबसे औला व आला हमारा नबी। सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी, हमारे नबी और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चले एक काम करें, आप एक दूसरे से कोई क्वेश्चन कर सकती हैं? कर सकती हैं? चलें देखते हैं भाई, ये तो पता चलेगा। क्या करेंगे रुमैसा? आप ये सामने वाली आपकी हो गई मक्की टीम, इनकी हो गई मदनी टीम। मदनी टीम मक्की टीम से सवाल कर रही है। आप ये बताएं कि खाने काबा किस शहर में है? मक्की टीम, खाने काबा किस शहर में है? सोच में पड़ गए। इकरा बताएंगी उम्मीद है। यूरोप में। खाने काबा है मक्का मुकर्रमा में। कहाँ है? मक्का मुकर्रमा में। खाने काबा है मक्का मुकर्रमा में। जी तो इसी के साथ हमारा ये, बल्कि अभी पूछ लेते ना भाई, आप करेंगी क्वेश्चन?
तीसरा कलमा सुनाए। तीसरा कलमा सुनाए। तीसरा कलमा तमजीद। तमजीद माने बुजुर्गी। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सुभान अल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त है। जी, इनका जवाब दुरुस्त है। और इसी के साथ हमारे पास हैं कुछ कॉल्स। जी आए कॉल्स ले लें। चले जी कॉल्स सुनाएं। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। मैं तोसा शरीफ से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज नात सुनाऊंगा। पारवी का नूर दिल पे छा गया। आ गए नबी, आखिरी नबी, नूर से सजा अर्श की बुनिया। आ गए नबी, आखिरी नबी। सुभान अल्लाह। अच्छे अंदाज से माशाअल्लाह कोशिश की नात सुनाने की। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अहमद तारी और मेरा नाम मोहम्मद तलहा तारी। हम किन्नौर शहर से अर्ज कर रहे हैं। वकार भाई, आज हम नाखून काटने की सुन्नतें और आदाब बताएंगे। लंबे नाखून शैतान की नशिस्त गाह हैं। दान से नाखून तराशना मकरूह है और बर्स का बाइस है। पहले दाएं हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करके तरतीबवार उंगलियां यानी छोटी उंगली समेत नाखून काटें मगर अंगूठा छोड़ दें। फिर उल्टे हाथ की चुंगलियां से शुरू करके तरतीबवार अंगूठे समेत नाखून काटें। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन इन्होंने नाखून काटने का तरीका बताया, सुना आपने? क्या बताया, कौन बताएगा? जी रुमैसा। सबसे पहले छोटी उंगली से शुरू करते हुए नाखून काट। नहीं, छोटी उंगली से नहीं, सीधे हाथ से शुरू करेंगे। कौन सी उंगली से? सीधे हाथ। शहादत की उंगली से। जी फिर क्या करेंगे? शहादत की उंगली, फिर बराबर वाली, फिर उससे बराबर, फिर छोटी उंगली तक, और ये अंगूठे को छोड़ देंगे। फिर उल्टे हाथ की छोटी उंगली से काटेंगे और अंगूठे तक सारे काट लेंगे। लेकिन आखिर में इन्होंने ये सीधे हाथ के अंगूठे को काट। जी इकरा ने दुरुस्त बताया है। लेकिन माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी कॉल की और बड़ी अच्छी कोशिश की, बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताई। बस आखिर में अंगूठा रह गया था। वो अंगूठा हमारी इकरा ने बता दिया, वरना फिर एक अंगूठा रह जाएगा तो उसका नाखून तो बड़ा हो जाएगा ना, हैं सारे कट जाएंगे, अंगूठा कर रह गया। तो आखिर में सीधे हाथ का अंगूठा भी नहीं, अंगूठा नहीं काटना, नाखून काटना। ठीक है, नाखून, अंगूठे का नाखून काट लेना है। जी भाई कॉल। मेरा नाम मिसबा नूर है। मैं माशाअल्लाह। फैसलाबाद से दाराबाद से बात कर रही हूँ। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमें अक्लमंदी से काम करना चाहिए। इस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी कहानी से हमें पता चला कि हमें किससे काम लेना है? अक्लमंदी से। ये अक्ल कहाँ होती है गुलरुख, जिससे काम लेना है? कहाँ मिलती है ये? सबके हाथ उठ गए, 2 हाथ उठ गए। कहाँ मिलती है? जी भाई रुमैसा। दिमाग से। दिमाग से। जी भाई कहाँ से काम लेना दिमाग से। है? दिमाग कहाँ है? सर पे। सर पे है। अच्छा जी, चले, छोटी छोटी बच्चियां हैं। जी भाई नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अजीजा है। मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। माशाअल्लाह। आज मेरी दूसरी कॉल है। क्या मैं बात है? आपको अपना मदनी मकसद सुनाना चाहूंगी। जी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी तो अब चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी भाई हम आ चुके हैं जगमग जगमग तारे में, ये अच्छी बात में। अच्छी बातों में। और अच्छी बातें हम सुनने वाले हैं। वो अच्छी बातें कौन सी हैं? देखें भाई, एक अच्छी बात है हमारे पास, किसी को घूर कर नहीं देखना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? किसी का घूर कर नहीं देखना चाहिए। ये घूरना क्या होता है? लेकिन ये भी तो सवाल है ना भाई। एक साइड ही देखना। जी एक साइड ही देखना। एक साइड ही देखना। जी भाई ये घूरना क्या होता है? इन्होंने बताया एक साइड ही देखना क्या होता है, नहीं पता। जी भाई घूरना क्या होता है? नहीं पता।
ये घूरना जो है ना ऐसे होता है, जैसे नहीं गुस्से में घूरते हैं, गुस्सा आ जाता है तो क्या करते हैं, एक साइड नहीं देखते, ऐसे हो यूं देखते हैं ना गुस्से से। कैसे कैसे देखते हैं, देख के बताएं गुलरुख। हैं ऐसे? आप तो मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुरा के थोड़ी घूरते हैं, गुस्से से घूरते हैं ना। जरा गुस्से से घूर के दिखाएं। चले अभी भी मुस्कुराहट है, ज़्यादा कौन घूर के दिखाएगा, आप दिखाएंगी? ओए ओए क्या भाई, ये घूरी है हमारी कस्बा है जी, ऐसे घूरते हैं। ऐसे घूरना चाहिए जी, घूरना नहीं चाहिए, बल्कि जब गुस्सा आए तो गुस्से को कंट्रोल पी जाएं। क्या करें? पी जाएं। कैसे पिएंगे गुस्से को? पी जाएंगे, गिलास में डालेंगे, उसके बाद पी जाएंगे, फिर दुआ पढ़ेंगे। दुआ पढ़ेंगे। क्या दुआ पढ़ेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। क्या बात है, जब गुस्सा आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी चलो बिस्मिल्लाह भी पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ख़ास तौर पे जब गुस्सा आए तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि शैतान भाग जाए, क्योंकि शैतान चाहता है ना मैं गुस्सा आए। जब गुस्सा आता है तो फिर क्या होता है? गुस्सा आता है तो फिर क्या होता है? लड़ाई होती है ना, है? गुस्सा आएगा मार देते हैं, फिर मार देते हैं, पहले घूरते हैं, फिर घूरने से काम नहीं चलता तो फिर कुछ गलत बोलते हैं, और फिर जब भी काम नहीं चलता तो फिर उसके बाद मारते हैं, और फिर जब मारेंगे तो फिर सामने वाला भी मारेगा, और फिर हो जाएगी लड़ाई। और लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए जब गुस्सा आए तो गुस्से को पी जाए, कंट्रोल करें, ना घूरें, ना बुरा बोलें, ना लड़ाई करें। तो गुस्सा हमने नहीं करना और घूरना भी हमें नहीं चाहिए। जी भाई। हाँ, और दूसरा है हमारा बड़ा ज़बरदस्त, पता है क्या है? स्कूल में क्या होती है, हमारे पास स्कूल की कॉपीज़ होती है ना, बुक्स होती हैं, वो हम बैग में रख के लेके जाते हैं। हमें उन कॉपीज़ को, उन बुक्स को ख़राब नहीं करना चाहिए। जी भाई, ये बुक्स जो होती हैं इनको ख़राब नहीं करना चाहिए। ये हम बात कर तो रहे हैं ऐसे ज़ोर ज़ोर से हाथ हिला के, लेकिन इस पे अमल भी करना है। जी, जो प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां घरों पर देख रहे हैं, हमें इस पर अमल करना है। तो बुक्स की कैसे हिफाजत करेंगे? क्या करेंगे कॉपीज़ को? हम इसका ख्याल रखेंगे। भाई ख्याल कैसे रखेंगे? बस बैग में है तो बैग में खोलेंगे नहीं ना, है? निकालेंगे नहीं तो वो सारी निकालेंगे तो वापस बैग में रख देंगे, और जब निकालेंगे तो उसके बाद उसको ख़राब नहीं करना। कैसे ख़राब होती हैं वैसे ही कॉपियाँ ख़राब कैसे होती हैं, ये बताएं। कैसे फट जाता है? हम पेज फाड़ देते हैं, हम उसको लीटे करके गंदा कर देते हैं। अच्छा, तो ये क्या क्या करते हैं? गंदा कैसे होते हैं? लकीरें डाल देते हैं, पेंसिल से लकीरें डाल देते हैं। और पेज क्या होता है? कलर कर देते हैं। इनसे भी पूछने थे हमें जी। और क्या करते हैं भाई? कस्बा फटता कैसे? पेज कैसे फटता है? बच्चे कोई फाड़ भी देते हैं। कैसे फाड़ देते हैं? जी इकरा। ऐसे पेज पलटाते रहते फिर फट जाते। जी, ये बात की इन्होंने। जब क्या होता है, अब जो है वो टीचर ने कहा ये पेज खोलना है, कोई आगे का पेज हमें बताया, तो अब हमने क्या करना है, जल्दी जल्दी उसे पलटेंगे। जब जल्दी जल्दी पलटेंगे तो पेज फट जाएगा। जल्दी जल्दी में पेज फट जाएगा। उसको जल्दी से बैग से यूं निकाला और यूं रखा तो फिर वो ख़राब हो जाएगी। अगर हम आराम आराम से ये काम करेंगे तो फिर हमारी कॉपीज़ और बुक्स रहेंगी सेव, ख़राब होने से बची रहेंगी। इसी तरह पे वो जो बताया हमारी रुमैसा ने कि उस पर लाइनें नहीं डालनी और इस तरह के काम हमने नहीं करने। जी प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी हमें कॉल्स करके बता सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा जी, एक बड़ा प्यारा सा काम है जो हमें करना चाहिए कि रोज़ाना कुछ ना कुछ दुरूद शरीफ पढ़ने चाहिए। क्या पढ़ने चाहिए? दुरूद शरीफ पढ़ने चाहिए। छोटी छोटी बच्चियां थोड़े से तो पढ़ सकती हैं। कितने पढ़ सकते हैं एक दिन में हम? 100 पढ़ लेती हूँ। माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह भाई वाह। कितने पढ़ सकते हैं बच्चे और बच्चियां? 100 पढ़ सकते हैं आराम से। ये तो कह रही 182 पढ़ सकती हूँ। कितने? 182। 182। अच्छा, और आप? 102। जो उन्होंने बोला वही आप। तो हमें पढ़ना चाहिए जितना हम आसानी से पढ़ सके। छोटे छोटे बच्चे हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे कैसे?
काउंटर से, काउंटर से पढ़ेंगे, मुंह से नहीं पढ़ेंगे। मुंह से भी पढ़, तस्बीह से, तस्बीह से पढ़ेंगे। भाई पढ़ना कौन सा दुरूद है ये तो बताएं कोई। ये देखो भाई रुमैसा के साथ मिलकर पढ़ें, कैसे पढ़ाएं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तो बोले। तो हम इस तरीके से भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। तो रोजाना में क्या करना है? कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए? दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो प्यारी प्यारी बच्चियों क्या होता है? सवाब मिलता है। और क्या होता है? रहमतें आती हैं, नेकियां मिलती हैं और हम पर रहमतें आती हैं। मुश्किलात जुम्मे वाले दिन भी पढ़ना चाहिए। तो जुम्मे के दिन भी खास इसकी बरकतें और वैसे भी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए कि हमें नेकियां भी मिलती हैं। हाँ, जुम्मे के दिन ज़्यादा पढ़ना चाहिए। वाह भाई वाह। चलें जी आगे चलते। कितनी अच्छा हमने भी बातें बता दी आपको। कौन बताएगा? कितनी बताई हैं? कितनी बताई हैं? तीन बताई हैं। गुलरुख कितनी बताई हैं? दो बताई हैं जी। 4 नहीं, 3 बताई हैं हमने। एक बताई थी घूर कर नहीं देखना, दूसरी बताई थी स्कूल की कॉपियाँ खराब, और तीसरी बताई है दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और चौथी हम आपको बताने वाले हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? डोंट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना है। और ये झूठ क्या होता है ये कौन बोलकर बताएगा? क्या होता है जी झूठ? झूठ जैसे आप मम्मा को बोल देते हैं मम्मा हमने पेड़ नहीं फाड़ा, मम्मा हमने ये नहीं किया, मम्मा हमने वो। अच्छा, और जबकि हमने ये किया हो और वो जो पूछे हम बोलते हैं हमने ये नहीं किया। पहले बहुत सारी चीनी खा ली, उसके बाद जब पूछा चीनी खाई है तो आगे से क्या बोला? नहीं, हमने नहीं खाई। अगर कुछ किया हो तो सच बोल दे और माफी मांग ले। वाह भाई वाह, क्या बात है। हमने अगर पूरा दूध पी लिया और अम्मी को बोला अम्मी मैंने तो पूरा दूध बचाया, एक भी घूंट नहीं पिया। अच्छा, पी लिया और फिर बोला हमने नहीं पिया, ये कैसे होगा? वो जो पी लें वो तो नजर आ जाएगा पी लिया जी। झूठ हो जाता है। कैसे झूठ होगा भाई? दूध आपने पी लिया तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, मम्मा तो देख लेंगी भाई कि ख़त्म हो गया, उनको तो पता चल जाएगा। फिर हम लोग बोल देंगे ना हमने नहीं पिया है। तो हमने नहीं पिया, बिल्ली पी गई, किसी और ने पी लिया। चलें, बहरहाल तो जो किया हो वैसा ही बताना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। वो फिर क्या हो जाता है? झूठ हो जाता है। तो झूठ अच्छे बच्चे बोलते हैं नहीं बोलते? नहीं बोलते। अच्छे बच्चे फिर क्या बोलते हैं? सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। तो झूठ बोलना अच्छी बात है। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है बल्कि बुरी बात है। और अब हम आपको बताने वाले हैं एक 5वीं बात। और वो 5वीं बात क्या है? पानी पीते हैं? प्यास लग रही है किसी को? पीना पानी? पीना है? अच्छा लें जी, पानी बिल्कुल आपको पानी देंगे। और पानी जो है वो हमें कैसे पीना चाहिए ये भी आपको बताना पड़ेगा। बताएंगी? अच्छा जी, आए ये पानी ले जाएं। पहले यहाँ से लेके जाएं, दोनों हाथ से पकड़ें जी, अपनी जगह पे जाएं जी। भाई ये पानी पीने का तरीका भी पता चलेगा। बैठ गई, अब क्या पढ़ना है? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए। चलें जी। और 3 सांस में पानी पीना चाहिए। इस तरह के पहले एक घूंट, फिर दूसरा घूंट, ये पहला घूंट हो गया या दूसरा है? फिर तीसरा घूंट। अच्छा, सुभान अल्लाह। और पानी गिराना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और पीने के बाद साथ में जितना चाहे पी ले। और पीने के बाद क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी माशाअल्लाह, क्या बात है। लाए जी, तो हमें इस अंदाज से पानी पीना चाहिए। तो ये हमारी रुमैसा ने तो हमें बता दिया कि पानी किस तरह से पीना चाहिए। और बच्चे पीते किस तरह हैं? खड़े होकर।
जल्दी जल्दी। कोई कोई खड़े होकर पीता है कोई कोई खड़े होके पीता है और क्या करता है इकरा? घटाघट पी लेते हैं। घटाघट। घटाघट कैसा होता है ये? और यूं पीते हैं कि एक सांस में पूरा पी। ये घटाघट होता है। इसे घटाघट पी जाते हैं खड़े खड़े। बाज़ औक़ात फ्रिज से निकाला ठंडा ठंडा पानी और बोतल ही से मुंह लगा के पी लिया। तो अभी तो अगर पियाने चाहे तो फेंक देते हैं। हाँ, और बच जाए तो फिर क्या करते हैं? तो ऐसे हमें नहीं करना। और यहाँ तो अभी तो मौसम भी हमारा चेंज हो रहा है ना, खासतौर पे पाकिस्तान में। अभी कौन सा मौसम आने वाला है? सर्दियों का। और सर्दियों में कैसा पानी पीना है? खूब सारा ठंडा नहीं पीना, बर्फ वाला है। उससे क्या होगा? इससे हम बीमार भी हो सकते हैं। तो पानी हमें अब तो ठंडा नहीं पीना, ठीक है। और कैसे पीना है वो तरीका हमें रुमैसा बाजी बता चुकी, ठीक है, माशाअल्लाह। तो इसी के साथ हमारी अच्छी बातें खत्म हो गई। कौन कौन सी अच्छी बातें बताई थी वैसे, कोई बता सकता है? भाई रुमैसा तो फ़ौरन तैयार है बताने के लिए। इकरा से पूछ लेते हैं, या गुलरुख बताएंगी? पानी पीने वाली बताइए। पानी पीने वाली बताइए। और घूरने वाली बताइए। घूरने वाली बताइए। घूरना। अच्छी बात। हाँ, और क्या करना है? और झूठ भी नहीं बोलना। और क्या करना है भाई इकरा? पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। और दुरूद शरीफ पढ़ने वाली बताइए कि हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ दुरूद पाक पढ़ना है और अपनी कॉपीज़ को ख़राब नहीं करना। जी, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट हुआ ख़त्म। तो आए चलते हैं, आए दुआ सीखें। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। आज जो हमारी दुआ है प्यारे बच्चों, कभी कभी हमें किसी पर क्या आ जाता है? गुस्सा। गुस्सा आ जाता है। गुस्से पे भी हमने बात की। और जब गुस्सा आता है तो हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ये शैतान हमारा दुश्मन है। वो क्या करता है? हमें उल्टे सीधे मशवरे देता है, सजेशंस देता है, ये कर दो हैं। ये वाली बच्ची ने क्या करता है? उल्टा सुलाता है। अभी तो गुस्से की बात हो रही है ना, है लड़ाई कराता है ना। अभी तो जैसे ही कुछ हो गया स्कूल के अंदर कहीं ट्यूशन में बराबर में बैठी बच्ची ने कुछ कर दिया तो मशवरे देगा कि ये पेंसिल लेके इसके चुबा दो, हैं कुछ कर दो। लड़ाई के मशवरे देता है ना, उल्टे सीधे सजेशंस देता है। कभी दिल में आता है कि सामने वाले को बुरा बोल दें, कोई जो है वो बुरी बात कह दें, इसी तरह लड़ाई करवा देता है। तो अगर गुस्सा आ जाए तो हमें जी, तो हमें जब गुस्सा आ जाए तो हमें एक दुआ पढ़नी चाहिए। और वो दुआ क्या है? ये दुआ पढ़नी चाहिए भाई। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी अच्छी चीज़ है पढ़ना, लेकिन ये जब गुस्सा आए तो हमें क्या पढ़नी है? सिर्फ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। ये ख़ास तौर पर गुस्से के टाइम पढ़नी है। इसको कहते हैं तावुज़। क्या कहते हैं? हाँ, देखिए आऊज़ु बिल्लाह तो आपको आती है, तो आज ये एक नई चीज़ सीख लें। आऊज़ु बिल्लाह का नाम क्या है? तावुज़। क्या है? हाँ, तावुज़। क्या नाम है? जी, कस्बा क्या कहते हैं आऊज़ु बिल्लाह को? तावुज़, ठीक है जी। इकरा क्या कहते हैं आऊज़ु बिल्लाह को? तावुज़, ठीक है जी। तो जब गुस्सा आए तो हमें तावुज़ पढ़नी चाहिए। इस तरह शैतान हमसे दूर हो जाएगा, उसके मशवरे ख़त्म हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह हमारी ना लड़ाई होगी और जो गुस्सा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसी के साथ हम लेते हैं कुछ कॉल्स। जी, मेरा नाम खतीजा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरी आज पहली कॉल है। मैं मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इज़्ज़ा की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। माशाअल्लाह। जी भाई, नेक्स्ट। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अब्दुल माजिद है। मैं बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। हमें आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको तर्ज में नारा सुनाऊंगा। मरहबा मरहबा मरहबा, आका की आमद मरहबा, बेहतर की आमद मरहबा, मरहबा मौला की आमद मरहबा, मिर्जा की आमद मरहबा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। बड़े अच्छे अंदाज से आपने नारे सुनाए। जी भाई, नेक्स्ट। तेरा
सलमान मोहसिन है, मैं पाकपतन से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। बारहवीं कनो दिल पे छा गया नबी, आ गए नबी, नूर से सजा अर्श की दुनिया, आ गए नबी, आखिरी नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। तो अब चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मुक़द्दस मकाम। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी, हम आ चुके हैं मुक़द्दस मकाम में, और सबसे पहले हमें ये बताएंगे आप कि ये मुक़द्दस मकाम होता क्या है? क्या होता है भाई मुक़द्दस मकाम? कस्वा, बस मुस्कुरा दिया कस्वा ने, है जी। आगे तो यूँ देखे चली जा रही हैं। क्या पूछ लिया रुमैसा? मुक़द्दस मकाम होता है जैसे हमारे घर, इसको कहते हैं मकाम। और मुक़द्दस, मुक़द्दस यानी होली प्लेसेस, यानी ऐसी जगहें जो बड़ी ख़ास होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, आपकी कब्र मुबारक है, वो क्या है? मुक़द्दस मकाम है। इसी तरह खाने काबा, ये क्या होता है? मुक़द्दस मकाम होता है। इसी तरीके से मस्जिद होती है ना, वहाँ पे जाके हम क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। तो मस्जिद क्या होती है? मुक़द्दस मकाम, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा मुक़द्दस मकाम समझा हमने, जहाँ पर ख़ास अल्लाह पाक का जिक्र किया जाता है। कोई इस तरह के प्लेसेस होते हैं, उनको कहते हैं हम मुक़द्दस मकाम। इसी तरीके से आज हम आपको एक मुक़द्दस मकाम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और वो मुक़द्दस मकाम है, वो है एक कब्रिस्तान। क्या है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में क्या होती हैं? क्या होती हैं? कब्रें होती हैं। सब लोग जो भी दुनिया में आए एक दिन क्या होंगे? मर जाते हैं, और मरने के बाद फिर क्या करते हैं? उन्हें कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर देते हैं, ठीक है। तो एक कब्रिस्तान के बारे में हम आपको बता रहे हैं और दिखाएंगे भी इंशाअल्लाह, आपको उसकी वीडियोस भी दिखाएंगे कि वो मुक़द्दस जो है वो कब्रिस्तान बहुत ख़ास है। और वो क्यों ख़ास है आइए आपको बताते हैं, और उसकी ज़ियारत भी कराते हैं हम उस कब्रिस्तान की। वैसे तो इस्लाम हमें मुसलमानों के हर कब्रिस्तान में जाने के आदाब सिखाता है। जो भी कब्रिस्तान होता है हमारे घर के पास होता है, उसके अपने आदाब होते हैं। लेकिन ये एक बड़ा ख़ास कब्रिस्तान है जिसके मनाजिर आप देख रहे हैं, और इस कब्रिस्तान का नाम है जन्नतुल माला। क्या नाम है? जन्नतुल माला। जी, जन्नतुल माला ये कब्रिस्तान है, और ये बहुत ख़ास कब्रिस्तान है। और ये कब्रिस्तान है मक्का मुकर्रमा में। कहाँ है? यहाँ बहुत सारे सहाबा इकराम की कब्रें मौजूद हैं, बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदों की कब्रें मौजूद हैं। और ये ख़ुद कौन से बड़े मुक़द्दस शहर में है, लिहाजा ये कब्रिस्तान क्या हुआ? बहुत मुक़द्दस हुआ। क्या हुआ? मुक़द्दस। जी, तो ये कब्रिस्तान जो है बहुत मुक़द्दस है। और इसी तरीके से जो आम कब्रिस्तान भी होते हैं, जहाँ मुसलमानों की क्या होती हैं? कब्रें होती हैं, वहाँ जाने के अपने आदाब होते हैं। खैर, जो बच्चियाँ हैं उन्हें तो अपने घर पे रहना होता है, उन्हें कब्रिस्तान में नहीं जाना होता। कब्रिस्तान जाने के अपने आदाब हुआ करते हैं। और इस कब्रिस्तान के बारे में हम आपको बताते हैं। कब्रिस्तान कहाँ है? अभी बताया था, मक्का मुकर्रमा में ये कब्रिस्तान है। और इस मुबारक कब्रिस्तान में आम मुसलमानों के साथ साथ सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की भी मुबारक कब्रें मौजूद हैं। सहाबा इकराम की मुबारक कब्रें मौजूद हैं। हर सहाबिये नबी जन्नती, हर सहाबियात भी तो सहाबा तो बहुत मुक़द्दस हैं, वो तो जन्नती हैं, तो उनकी कब्रें भी मुक़द्दस हैं। अच्छा, ये वो मुबारक कब्रिस्तान है जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ ले जाना भी साबित है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इस कब्रिस्तान में तशरीफ़ लेकर गए। और इस कब्रिस्तान में हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी कब्र मौजूद है। और हमारे अल्लाह ताला अन्हा की भी कब्र मौजूद है। नहीं, यहाँ नहीं है, वो तो दूसरी जगह है, ठीक है। यहाँ पर उनकी खबर नहीं है। यहाँ हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अम्मी जान हैं, उनकी कब्र मौजूद है। इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके शहज़ादे हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा
का भी मुबारक मज़ार इसी कब्रिस्तान में है। इनके मुबारक मज़ार इसी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और मदीने शरीफ में मौजूद जन्नतुल बकी के बाद मदीने शरीफ में कब्रिस्तान है, उसका नाम क्या है? जन्नतुल बकी। क्या नाम है? जन्नतुल बकी। वो सबसे अफजल कब्रिस्तान है। वो क्या है? सबसे अफजल कब्रिस्तान है। और उसके बाद कौन सा कब्रिस्तान है जो अभी बताया था? नाम यहाँ वाला भूल गई? क्या नाम था अभी जो बताया था? जन्नतुल माला। वो तो जन्नतुल बकी कहाँ है? मदीने में। कहाँ है? मदीने में। जन्नतुल माला कहाँ है? मक्के में। जन्नतुल माला कहाँ है? जन्नतुल बकी के बाद सबसे अफजल कब्रिस्तान जन्नतुल माला है। सबसे अफजल जन्नतुल बकी, उसके बाद जन्नतुल माला। तो आज हमने आपको ये मुक़द्दस मकाम दिखाया जो कि है कब्रिस्तान, और हमने बताई आपको अच्छी अच्छी बातें। और ये प्रोग्राम का हमारा नाम था, प्रोग्राम का नाम जगमग तारे। जी प्यारे प्यारे बच्चों, आपने देखा हमारा प्रोग्राम जगमग तारे जो आता है हर हफ्ते को सैटरडे को। तो आपने इसी तरह अंदाज से हमारा ये प्रोग्राम देखना है। और जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं किड्स मदनी चैनल पे, आपने उन्हें देखते रहना है और हमें दुआओं में याद रखना है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सैटरडे फिर आपके साथ होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।